तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 10 किलोमीटर तक के टोल माफ करेगा, 10 किलोमीटर तक के गाँव का टोल माफ करो, 10 किलोमीटर के गाँव का टोल माफ करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिना रोड बने अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। बवानीखेड़ा टोल पर टोल फ्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को 10 किलोमीटर दायरे के 20 गांव के लोगों ने महापंचायत कर टोल फ्री की मांग उठाई। महापंचायत में ग्रामीणों ने सभी गांवों की सूची टोल मैनेजर को सौंप दी। टोल मैनेजर सुकेश कुमार ने कहा कि फिलहाल नियम के अनुसार सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही छूट दी जा सकती है। हालांकि उन्होंने इस मामले में फैसला लेने के लिए 15 दिन का समय मांगा है ताकि वह अपने आला अधिकारियों से बातचीत कर सकें। वहीं महापंचायत में मौजूद लोगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 26 अप्रैल को फिर महापंचायत होगी और उसी दिन बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि 15 दिन में समाधान निकलता है या बवानीखेड़ा टोल पर आंदोलन तेज होगा। मैं एडवोकेट उमेश भारद्वाज बवानीखेड़ा से, और इसकी जो शुरुआत से जो टोल फ्री कराने की जो प्रक्रिया है इसमें हमारे सभी साथी हैं। राजेश सिंधु भाई भी है, जोगिंदर तालू जी भी हैं, प्रधान कामरेड जी भी हैं, बवानीखेड़ा से भी हैं, हमारे नायक जी भी हैं और काजल जी हैं। सारे के सारे मतलब साथी जो हैं, हमारे ठाकुर जाटुलवारी से भी हैं, नेपाल जी। सबसे पहले इन्होंने बवानीखेड़ा का टोल लेना स्टार्ट किया था, जिसके लिए हम व्यक्ति आए तो आज से 25 दिन पहले हमने बवानीखेड़ा का टोल फ्री करवा दिया था। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने स्कूलों से अवैध वसूली शुरू कर दी थी। उसके फिर हम सभी स्कूल यहाँ आगे इनसे बात की, उस स्कूलों का फ्री कर दिया था। अब तीसरी बार फिर हमने यहाँ पंचायत रखी थी, उस पंचायत में इन्होंने मिल्कपुर और बड़सी का मिल्कपुर और जीताखेड़ी का कर दिया। अब हमने शुरू से एक मांग रख रखी है कि 10 किलोमीटर के एरिया में जो भी गांव आता है, वो चाहे जाटुलवारी हो, चाहे बड़ियाली हो, चाहे वो सोमड़ाखेड़ा हो, चाहे बड़सी हो, चाहे पुर हो, चाहे सिवाड़ा हो, चाहे इस साइड पोसा हो, जमालपुर हो, और जितने भी सिकंदरपुर आसपास के 10 किलोमीटर कोई भी एरिया है उसको बिल्कुल पूर्णतः फ्री किया जाए, क्योंकि किसानों की आवाजाही सारा यहाँ रहती है और सारे गांव 10 किलोमीटर के एरिया में पड़ते हैं। कोई 2 है, कोई 3-5 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर इस तरह है। हमने इनको पहले भी कहा था कि अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लो। अब यहाँ के मैनेजर ने कहा कि हम 15 दिन में आपका समाधान कर देंगे। उच्च अधिकारियों से बात करके आपका जो ये बाईपास है ये भी शुरू हो जाएगा और पूर्ण रूप से जो टोल है वो भी 10 किलोमीटर तक फ्री हो जाएगा। इन्होंने आज 15 दिन का समय मांगा। अगर 15 दिन के समय के बाद अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम हर गाँव में 31 आदमियों की, मौजूद आदमियों की, एक्स सरपंच, सरपंच, पंच, जिला पार्षद सभी की हम एक समिति बनाएंगे। उनसे सलाह लेके गाँव वाइज फिर एक समय निश्चित करेंगे। समय निश्चित करके 10 किलोमीटर के जितने एरिया में ये 20 से 22 गाँव जो आते हैं सभी की समितियाँ आगे यहाँ परमानेंट धरना देंगी। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि बिना रोड बने और आप उस पर टोल स्टार्ट कर दो। 140 रुपये पड़ते हैं और मात्र कोई 1 किलोमीटर यूज करता है, कोई 2 करता है। आप ये देखो कि यहाँ से अगर कोई जाएगा व्यक्ति तो जाटुलवारी के बाद ही इसको ओपन यूज होता है। यहाँ जाएंगे तो मिल्कपुर के बाद रोड खत्म है, तो इस टोल का तो कोई मायना ही नहीं था इस टोल पे, क्योंकि मात्र ये 10 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 10 किलोमीटर गाँव कोई गया तो 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, तो इसलिए हम पूर्णतः इसका विरोध करते हैं। और एक बार दोबारा से सभी साथी हम जोर से नारा लगाएंगे, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। मैं कॉमरेड राजेश कुंगड़, प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा तहसील बवानीखेड़ा। आज हमारा ये बातचीत करने के लिए छोटी पंचायत रखी थी। इससे पहले 22 तारीख को हम नया बड़ी पंचायत रखी थी। मैनेजर साहब को 10 दिन का टाइम दिया था, इन्होंने 5 दिन और एक्सटेंड करवा लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी समस्याएं हैं, आसपास के 10 किलोमीटर के गांव का टोल फ्री और ये सर्विस रोड, लेकिन अभी तक एक भी समाधान नहीं हुआ और बाईपास अभी चालू ही नहीं हुआ। उससे पहले इन्होंने टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया। एक तो आधा अधूरा रोड और उसके ऊपर से टोल। और दूसरा चीज़, एक आदमी को बवानीखेड़ा जाटुलवारी से हांसी जाना है, उसको तो आने जाने का भी आधा ले रहे हैं, आधा 70 रुपये एक तरफ आना, 70 रुपये जाना, 140 रुपये सारा 20 किलोमीटर का रास्ता, 140 रुपये तो टोल ही लग गया। अगर हिसार जाना है तो मैयर टोल एक और देना पड़ेगा जो 30-35 किलोमीटर के दायरे में। अगर मेरे को फतेहाबाद जाना बवानीखेड़ा 3 टोल देने पड़ेंगे, जबकि मैं इस बवानीखेड़ा से हांसी तक तो इस रोड पर चलता ही 3 किलोमीटर हूँ। बाकी तो सर्विस रोड
रही है। इससे अच्छा तो पहले हमारा वो पहले वाला रोड सही था। आज हम इस टोल भी दें और फिर भी सर्विस रोड पर चले तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़ जो आज हमने बातचीत की है मैनेजर से, इसको 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन के बाद, क्योंकि अभी किसानों को भी फुर्सत नहीं है, जब वो फुर्सत में आ जाएंगे तो 15 दिन के बाद इस टोल को बंद कर देंगे और इन सब को और दूसरी गाड़ियां उनको भी फ्री कर देंगे आना जाना। इसलिए आज ये चेतावनी के रूप में लगा लो, चाहे इनको ये लगा लो कि आज ये 20 गांव की लिस्ट 22 गांव की लिस्ट है, ये हमने इनको दी है और इनका टोल अभी आज ये अपील करके गए कि आज से इनका टोल ना लिया जाए। ताल्लुक ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो ये तानाशाही टोल वालों ने कर रखी है 22 गांवों के साथ, ये तानाशाही के लिए हम 15 दिन का टाइम देते हैं। हम इस तानाशाही को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15 दिन का टाइम देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी पंचायत होगी 22 गाँव की। जो टोल लगाया गया है इसके लिए हमने 15 दिन पहले भी एक पंचायत की थी और उसमें बताया गया था कि 10 किलोमीटर तक के एरिए में टोल नहीं लगना चाहिए और एक लिखित रूप में भी हमने इनको दिया था कि अपने उच्च अधिकारियों से बात करके और इस बात का जो है वो किया जाए, लेकिन अभी इन्होंने कोई समाधान नहीं बताया है। तो हम फिर अनुरोध करते हैं सरकार से, हाईवे से, कि भी वो जो है इसके ऊपर समाधान करें और किसानों का तथा आसपास के जो एरिया के लोग हैं उनको नुकसान ना हो। इसलिए हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर वो ध्यान दें और दरख्वास्त के ऊपर विचार करते हुए, ताकि हमारा टकराव का रास्ता ना अपनाना पड़े, वरना हम कोई भी काम करने के लिए इसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। मैं एडवोकेट राजेश सिंधु हरियाणा जागृति मोर्चा से, और आज हम महापंचायत के रूप में एकत्रित हुए और यहाँ के जो स्टाफ था, मैनेजर था, अधिकारी, उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया था। हमारी बेहतर तरीके से चर्चा हुई और उन्होंने हमारी हर बात को माना है वर्तमान में, और हमने इनसे मांग की है कि 20 गाँव का हमारा पूरे इलाके का टोल किसी से न लिया जाए और उन्होंने 15 दिन की मांग की कि हम इस बारे में प्रोसेस को आगे भेजेंगे। तो मेरा ये मानना है सरकार की प्रोसेस चली हुई है, हमारा निरंतर महापंचायतों का दौर चल रहा है। अगर समय रहते 15 दिन में सरकार ने और इन अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने हमारी नहीं मानी, टोल वालों ने, तो हम जन आंदोलन बढ़ाएंगे रणनीति बना करके। और उसके साथ साथ एक सामूहिक समस्या हमारी कस्बा की खेतों की है, सर्विस रोड। इसी प्रकार जट्टोवारी की सर्विस रोड की समस्या है, उसका भी निदान करने के लिए उन्होंने कहा है हम उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करें, अलग से एप्लीकेशन और देंगे, हमने दे भी दी है। तो इन्होंने स्वीकार किया सभी बातें। हम ये समझते हैं कि ऊपर बात पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव गिरा के कुछ नहीं होगा और 15 दिन के लिए टाइम आ गया है। 15 दिन के बाद हम गाँव के, हम किसी पार्टी विशेष से ना लेकर के सभी पार्टियों से और सरकार के जो भी आदमी हैं और विपक्षी आदमी, सभी से साझे तरीके से हम बातचीत करेंगे और बड़ा जन आंदोलन के रूप में, महापंचायत के रूप में नहीं आएंगे, एक जन आंदोलन का रूप होगा और हम यहाँ एकत्रित होंगे। तब हमारी बातें नहीं मानी तो सभी साथियों का धन्यवाद। यहाँ पहुँचने रिटायर्ड कर्मचारी ब्लॉक भवानी खेड़ा का सेक्रेटरी हूँ, किसान सभा का सदस्य हूँ और एजुकेशन बोर्ड से सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर्ड हूँ। जो जन समस्याएं यहाँ से उठाई गई हैं इस टोल बैरियर से, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार ने तो केवल पैसा कमाने का यही तरीका अपना लिया है। वो ये चाहते हैं कि भाई रोड बने ना बने, लेकिन टैक्स उगाना शुरू कर दिया है। अभी तक रोड पूरा भी नहीं हुआ है, इसका बाईपास खुला है, सर्कुलर रोड नहीं बने हैं और टैक्स लिया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। और NHI की जो गाइडलाइन है ये तो उनको भी फॉलो नहीं कर रहे, ये रूल से भी ऊपर हो रहे हैं। ये दादागिरी पूंजीपतियों सरकार में नहीं चलेगी। अगर 15 दिन के टाइम के अंदर समाधान नहीं किया गया तो जो भवानी खेड़ा के अड़ोस पड़ोस के गाँव हैं उनका एक जन सैलाब यहाँ पर होगा और इस टोल का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। मैं एक्स पार्षद मीना चोपड़ा और एडवोकेट भी हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ पूरे अपने भाईचारे के लिए कि हमारे यहाँ टोल जो लग रहा है, टोल अवैध रूप से वसूली की जा रही है और इससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। यहाँ किसानों का आवागमन रहता है, 4-4 बार उनका रास्ता, तो 4-4 बार टोल लगेंगे तो वो क्या करेंगे? किसान तो मारे गए। यहाँ आसपास के एरिया में सारे किसान ही बसते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई सलूशन निकाला जाए